खैर जो कल की मीटिंग हुई थी उसके बाद जो चीज़ फाइनलाइज़ हुई है वो तो सिर्फ़ अभी तक एक ही चीज़ फाइनलाइज़ हुई है कि टूर्नामेंट की डेट्स जो हैं वो फाइनल हो गई हैं। पहले कन्फ्यूज़न थी लोगों के दिमाग में कि 23rd से शुरू होगी या 26th मार्च से जो है वो पीएसएल शुरू होगी। लेकिन कल की मीटिंग के अंदर ये चीज़ फाइनल हो गई है कि 26th से जो है वो पीएसएल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगी। प्लेयर्स रिटेंशन के ऊपर बात हुई जिसके ऊपर अभी तक कोई फैसला ना हो सका। प्लेयर्स रिटेंशन में जो पुरानी टीम्स थी, फ्रेंचाइज़ीज़ थी, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट आप जो हैं 5 प्लेयर्स जो हैं हमें रिटेन करने दें। लेकिन जो न्यू फ्रेंचाइज़ीज़ आई हैं हैदराबाद और सियालकोट उन्होंने ये मुतालबा किया है कि भई आप जो है कोई भी प्लेयर रिटेंशन पे ना रखें। क्योंकि उसकी वजह से आप हम लोगों को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अगर हम लोग ये इवेंट खेलने के लिए जाते हैं प्लेयर्स को पिक करने की। तो ये एजेंडा भी अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। इसके ऊपर भी हाल फिलहाल पीसीबी की पीएसएल की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया है। डायरेक्ट साइनिंग का एक जो है ऑप्शन बड़ा अच्छा जो है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है कि आप डायरेक्ट साइनिंग कर सकते हैं प्लेयर्स की अगर आप चाहें। उसके ऊपर भी कोई कॉन्क्लूसिव डिसीजन हमें अभी तक नहीं देखने में आया है। खैर ये तो कुछ चीज़ें थी जो मेन एजेंडास थे मीटिंग के फ्रेंचाइजेस से रिलेटेड। मजीद इसके ऊपर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद आदिल भाई। आदिल भाई जो मेन एजेंडा से कल की मीटिंग के वो उसके ऊपर अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन पीएसएल कमेटी की तरफ से नहीं आया है और सिर्फ एक चीज़ ही फाइनल हो सकी है कि 26th से जो है हमारी ऑफिशियली पीएसएल जो है वो रन करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि अभी इन्होंने कहा है कि हम संडे तक जो है वो दोबारा अपनी मतलब एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है अपने फाइनल डिसीजन देंगे। तो किस तरफ आपको जो है पीएसएल का डिसीजन जाता हुआ लग रहा है? क्योंकि अभी एक टर्म यूज हो रही है ड्रॉप्शन कि आपकी ड्राफ्ट भी होगी और ऑक्शन भी साथ साथ उसके होगी और फिर डायरेक्ट साइनिंग ये तीसरा एक पहलू है। ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी या सिर्फ ड्रॉप्शन देखने को मिलेगी या सिंपल ड्राफ्ट देखने को मिलेगी या ऑक्शन देखने को मिलेगी? बिल्कुल साइम शुक्रिया। तो विवर अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा जो आज जो कल की मीटिंग जो रात को मकसद ख़त्म हुई मुलतवी हुई तो वो मैं समझता हूँ कि जो मीटिंग हुई उसके अंदर जो नई टीमें आई हैं सियालकोट हैदराबाद उनको फैमिली के तौर पे वेलकम किया गया बिल्कुल। और 26 मार्च को जो है ना टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने और जो किया गया है और ग्राउंड्स का जो है कुछ इतलात कुछ जो है वो नहीं है कि मकसद के आमिर जैसे आपने बताया कि मतलब फैसलाबाद के अंदर भी कुछ बातें हो रही हैं कि वहाँ पे और मुझे लग रहा है कि फैसलाबाद में भी इसके मैचेस होंगे क्योंकि एक नया सेंटर वो भी हमारा हो गया। तो उसके अंदर बस बात यही हुई है कि वो मुनफरिद एक ड्रॉ ऑक्शन के तहत जो है वो दस्तखत बराह रास्त किए जाएंगे या जो भी मामला आते हैं उस पर ही एक बात हुई है ड्रॉ ऑक्शन और ड्राफ्ट के ऊपर किस तरह से होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि कोई हतमी फैसला अभी तक साइम और आमिर ये नहीं हो सका है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रेंचाइज और पीसीबी के दरमियान अभी तक वो मामलात जो हैं वो तय नहीं हुए हैं, फाइनल नहीं हुए हैं क्योंकि ये जो इजलास था मैं ये समझता हूँ कि वो जुमरात से शुरू हुआ है। मैं जो आपको है कि वो जुमरात से शुरू हुआ है वो जुम्मे को जाके ख़त्म हुआ है। जुमरात को मुलतवी हुआ, जुम्मे को भी मैं समझता हूँ ये गवर्निंग बॉडी का जो लाहौर नेशनल कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हुआ था ये जब भी जो है नाकाम हुआ है और बिल्कुल। मुलतवी हो गया। मैं तो इसे नाकामी ही कहूँगा, 2 दफ़ा नाकाम हो चुके हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तक मुत्तफ़िक हुए ही नहीं है कि ये ड्राफ्ट करना है और ये जो मुनफरिद ड्रा ऑक्शन के तहत जो बराह रास्त दस्तखत और ये सारे जो मामलात हैं अभी तक ना तो फ्रेंचाइज ना पीसीबी के दरमियान कोई मामलात हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पीएसएल के सीईओ इमरान नसीर जो है वो उन्होंने जो मकसद मीडिया पे जो टॉक की गुफ्तगू की उसमें कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जो कि अभी उस ऑप्शन में शायद रखी गई हों और वो उसके अंदर या तो पीसीबी मुत्तफिक नहीं है या फिर फ्रेंचाइज तो मुत्तफिक होंगे कि आप बाहर जितने भी जो क्रिकेटर्स हैं उनको बाकायदा बराह रास्त अपनी विल पर उनको आप ले सकते हैं। तो ये भी एक बात चल रही है क्योंकि साइम देखा जाए तो पीएसएल और आईपीएल इस वक्त मार्च के अंदर हो रहा है बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि पहले ऐसा होता था कि पीएसएल हो रहा हो या आईपीएल हो रहा हो
तो जो बाहर के जो जितने भी टीमें थी जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो अपनी अपनी सीरीज में मसरूफ होती थी, उनका शेड्यूल ऐसा था। लेकिन ये मैं समझता हूँ ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों आईपीएल और पीएसएल दोनों एक साथ हो रहे हैं। बड़ा मजा आएगा इन दोनों प्रीमियर लीग को देखें। और सबसे बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दौरान तो मुझे लगता है कि कोई सीरीज है नहीं किसी की, ना इंग्लैंड की होगी ना ऑस्ट्रेलिया की होगी। ज्यादातर तो मुझे आमिर ऐसे शेड्यूल लग रहा है। तो आपको जो क्रिकेटर्स बाहर के जो होंगे ना वो बड़े अवेलेबल होंगे और पूरे टाइम, ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होंगे, ये पूरे टाइम के लिए आईपीएल में भी अवेलेबल होंगे और पीएसएल, ये सबसे इंटरेस्टिंग मामला ये चल रहा है इस वक्त। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंसर है इस पीएसएल की मीटिंग, गवर्निंग बॉडी मीटिंग जो बार बार मुअत्तल हो रही है और जो फ्रेंचाइज जोर दे रहे हैं ना, ये पूरा होमवर्क करके आए। ये देखो हैदराबाद और सियालकोट जो आए हैं ओनर, जाहिर बात है एक करोड़ों रुपए खर्च कर आए तो उनका हक बनता है। तो मैं ये समझता हूँ और उनको ये पता है कि देखो इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी टीमें वो उनके प्लेयर्स बिल्कुल उनकी कोई सीरीज नहीं होगी, हमें पूरी तौर पे वो मकसद है अवेलेबल होंगे, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होंगे कि हम खेले और चले गए 2 मैच के बाद फिर वापस आ गए फिर 1 मैच खेला। बोला अब वो जो 10 मैच होंगे तो 10 के 10 मैच वो खेलेंगे। तो मैं तो यहाँ तक पहुंचा हूँ कि मुलतवी हुई है, वो फैसला इतवार को होगा या पीर को होगा, लेकिन ये फैसला जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि अभी मुल्तान सुल्तान की भी मकसद है कि बिड पे जाएगी वो, क्योंकि अब उसकी पीसीबी ने लुक आफ्टर नहीं कर रहा, पीसीबी ने कहा कि हम उसको जो है बिड पे दे देंगे, मकसद उनकी बोली लगा देंगे मुल्तान सुल्तान की। अब वो अली तरीन ले या जो भी ले, जो ज्यादा बोली लगाएगा वो ले लेगा। तो टाइम इस तरीके की सूरत है। आदिल भाई, मुल्तान का पीसीबी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, व्यूअर्स को भी बताता चलूँ कि पीसीबी लुक आफ्टर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इंटरेस्ट लोगों की तरफ से हमें लास्ट ऑप्शन जो किया गया है तो टीम्स का उसके अंदर नजर आया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पीएसएल को जो है वो पीएसएल की जो 6th फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान, उसको उन्होंने ऑक्शन में डालने का टूर्नामेंट से पहले एक डिसीजन लिया है और उन लोगों ने एक टेंडर भी पास कर दिया जिन्होंने जिसमें उन्होंने इंटरेस्टेड बिडर्स को जो है वो दावत दी है कि आप अपनी जो है वो हमें जमा करवाएं जो भी आपके हमारे पास हुआ है। तो इस तरीके से पीसीबी चाह रही है कि इवेंट स्टार्ट होने से पहले जो है हम लोग मुल्तान सुल्तान को भी सेल कर दें, लेकिन अगर वो इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, वो जल्द से जल्द प्रोसेस इसी वजह से करना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ऑनर्स जो हैं बड़ा बढ़ चढ़ के और जिस तरीके से हैदराबाद और सियालकोट की टीम्स बिकी 175 करोड़ में हैदराबाद बिकी और 185 करोड़ में सियालकोट जिस तरह बिकी हैं, तो उन्होंने ये चीज़ और ये इंटरेस्ट और ये जज्बा और जुनून देखते हुए उन्होंने ये कहा कि मुल्तान सुल्तान को भी हम लोग लीगली सेल करने का जैसे ही टाइम का आता है हम लोग जो है उसको सेल कर देंगे। तो अब देखना ये पड़ेगा कि आया कि ये प्रोसेस मार्च से पहले या ऑक्शन से पहले या ड्रॉक्शन से पहले कंप्लीट हो सकता है या नहीं। आमिर भाई, सेम सवाल जो मैंने आदिल भाई के से किया था, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए ना, अभी जो मसला सबसे बड़ा जो चल रहा है ना, अब जो गवर्निंग बोर्ड के जो काउंसिल मीटिंग चल रही है इनकी, उसमें यही एक तो रिटेंशन प्लेयर की चल रही है कि 3 या 5 नहीं, इसमें जो ऑनर्स हैं हाँ, ऑनर्स के हैं वो मना कर रहे हैं कि कोई भी ना हो, और जो पुराने वाले हैं वो कि 5 तक दो रिटेंशन दो। अब सबसे ज्यादा जो कर रहा है वो लाहौर कलंदर, बिल्कुल वो उसने मतलब कि डाला हुआ है कि भाई 5 प्लेयर तो हमारे होंगे, वो हमारी एक फैमिली है, हम अपनी फैमिली को तोड़ना नहीं चाहते। कैसे आप किसी एक फैमिली को तोड़ रहे हैं? तो वो उस पर वो अड़े में बात सारी अटकी हुई इधर ही। दूसरा, फिर ये जब मसला हल होगा तो फिर ड्राफ्ट ऑप्शन का मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। सही। पहला मसला सबसे बड़ा यही चल रहा है रिटेंशन का कि कौन से प्लेयर बरकरार रखने हैं, मतलब कि कितने रखने, 3 या 5, इसी पे सारी बहस चल रही है। ये अब चल रही है, कहां तक चलती है, अब संडे तक जो है ये इसका फाइनल मैं समझता हूँ डिसीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये 30 जनवरी करीब ही है, कोई दूर नहीं है, 12-13 दिन रह गए हैं इसमें भी। और इसमें इसके अलावा भी जो बातें हुई हैं कि ओपनिंग कहाँ कराई जाए, ओपनिंग मैच कहाँ किया जाए, और जो खबरें चल रही हैं कि 5वां हमारा वेन्यू जो है वो फैसलाबाद हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, बड़ा अच्छा क्राउड का रेस्पॉन्स वहां से मिला है। तो यकीनी तौर पे मेरा जो है अंदाजा कि फैसलाबाद 5वां वेन्यू हो सकता है। और पहला मैच के हवाले से भी उसमें बातचीत चली है
कि पहला मैच जो है वो हैदराबाद और सियालकोट का भी हो सकता है, कि दो नई टीमें और दोनों को आपस में टकराए ताकि थोड़ा मजा आए। सही। हाँ, इस तरह से ये कुछ चीजें हैं सर्कुलेट कर रही हैं कि भाई क्या चल रहा है, इसी तरह की हो रही है। अब सबसे बड़ा मसला वही मैं आपको बता दूं कि रिटेंशन का चल रहा है। ये जब तक हल नहीं होता दूसरी चीजों पे फिर बात ही मतलब कि नहीं जाती है वो।